So from the day I posted my CA intermediate का result, from that day I'm getting a common question, that too in bulk, कि from whom did I took my classes. सो देखो, मैंने इतने दिनों से मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज मैंने एक टीचर रेफर नहीं किया था किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, मैंने मल्टीपल टीचर्स रेफर करे थे. मतलब मैंने अकाउंट्स के लिए भी 2-3 टीचर्स रेफर करे थे. फिर मैंने लॉ के लिए भी इट वॉज लाइक मैंने रेगुलर किसी से लिया, क्वेश्चन बैंक किसी के रेफर करी, और रिविजन्स किसी के देखे. मैंने ऐसे करके टीचर्स रेफर करे थे. दैट इज़ वाई आई वॉज नॉट एबल टू आंसर यू ना सिंगल कमेंट, या फिर जैसे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा था उसके बाद मैं नहीं बता पा रही थी, बिकॉज मैंने कैसे एक्सप्लेन करती ना कि मैंने किसका क्या करा था. दैट इज़ आई थॉट ऑफ पुटिंग अ प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो कि मैंने किससे क्या पढ़ा था. ओके, नाउ कमिंग टू अकाउंट्स. तो मैंने क्लासेस जो थी रेगुलर क्लासेस वो मैंने अंशुल अग्रवाल सर से करी थी फ्रॉम अनअकैडमी. कमिंग टू बुक, तो मैंने बुक किसकी रेफर करी, तो मैं अकाउंट्स में किसी की भी बुक रेफर नहीं करी थी. मैंने सिर्फ मॉड्यूल, आरटीपी और एमटीपी और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस इंडिविजुअली सॉल्व करे थे. मैंने किसी की क्वेश्चन बैंक रेफर नहीं करी थी, मैंने किसी की भी बुक रेफर नहीं करी थी. बेसिकली मैंने सिर्फ मॉड्यूल रेफर करी थी, एंड अदर देन दैट आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज, ये 4 मटेरियल रेफर करे थे. और रिविजन वीडियोज़ मैंने अकाउंट्स में एज सच किसी की भी रेफर नहीं करी थी, बिकॉज रिविजन मुझे ज़रूरत नहीं थी. मैंने खुद से रिविजन कर लिया था अकाउंट्स में, मुझे किसी की रिविजन वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं थी. बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मैंने रिवीजन वीडियोस देखी थी. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए बिकॉज ये था ना कि यार बहुत बड़े होते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और उसको समराइज़ करना काफ़ी टिपिकल हो जाता है खुद से. तो मैंने जय चावला सर की वीडियोस रेफ़र करी थी फॉर द उनके एएस चार्ट रिविजन्स हैं, तो मैंने वो रेफ़र करी थी अपने एएस रिविजन के लिए. नाउ कमिंग टू पेपर नंबर 2, कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉज. तो इसके लिए जो मैंने रेगुलर क्लासेस ली थी वो मैंने अंकिता पटनी मैम से ली थी. मैंने बुक्स भी उन्हीं की रेफ़र करी थी. मैंने लॉ के लिए मॉड्यूल रेफ़र नहीं करी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो अंकिता मैम की बुक्स हैं वो रेप्लिकेशन है ऑफ मॉड्यूल. मैंने कि कंपेयर कर लिया था कि सारे टॉपिक्स हैं अंकिता मैम की बुक में, तो इसलिए मैंने फिर अंकिता मैम की बुक्स रेफ़र करी थी. लेकिन मैंने अंकिता मैम की क्वेश्चन बैंक रेफ़र नहीं करी थी. मैंने क्वेश्चन बैंक शुभम सिंगल सर के रेफ़र करी थी लॉ में, और मैंने चार्ट बुक भी अंकिता मैम की रेफ़र करी थी. मैंने लॉ में रिविजन्स किसी के भी नहीं देखे थे, बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं थी रिविजन्स की. मैंने खुद से रिवाइज कर लिया था लॉ में भी. मैंने सिर्फ क्वेश्चन बैंक शुभम सिंगल सर की देखी थी, बाकी रिविजन बाकी मैंने रेगुलर क्लासेस अंकिता मैम की देखी थी. नाउ कमिंग टू पेपर नंबर 3, कॉस्टिंग. तो उसमें जो रेगुलर क्लासेस थी वो मैंने प्रणव पोपट सर से ली थी अनअकैडमी के. एंड मैंने बुक किसी की भी रेफर नहीं करी थी. मैंने बुक में वही मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज ही सॉल्व किए थे अलग अलग 4 तरीके से. मैंने किसी भी बुक एज सच रेफर नहीं करी थी, किसी भी क्वेश्चन बैंक या कंपाइल्ड बुक किसी के रेफर नहीं करी थी. और रिविजन्स भी जो थे मैंने प्रणव पोपट सर के ही लिए थे. उनकी एक वीडियो है यूट्यूब पर 19 आवर्स की, जिसमें उन्होंने पूरा कॉस्टिंग रिवाइज कराया है. मैंने वही वीडियो ऑल द रेफर करी थी कॉस्टिंग के रिविजन के लिए. नाउ कमिंग टू पेपर नंबर 4, टैक्सेशन. देखो, टैक्सेशन के लिए जो टीचर मैंने चूज़ किए थे, आई वोंट डिस्क्लोज हिज नेम बिकॉज मैं सेटिस्फाइड नहीं थी. एंड में जाकर मैंने टीचर चेंज कर लिए थे. तो मैं जैसे रेगुलर क्लासेस ली थी, आई वोंट रेफर हिम टू यू कि आप भी उनसे क्लासेस लो, बिकॉज मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ना डीटी में ना आईडीटी में मैंने सेम टीचर से ली थी डीटी आईडीटी की क्लासेस टैक्सेशन की रेगुलर, और मैं सेटिस्फाइड नहीं थी. ठीक है, तो इसलिए आई वोंट डिस्क्लोज हिज नेम टू यू. लेकिन मैं सजेस्टेड बता देती हूँ, सजेस्टेड आप किसका ले सकते हो. तो डीटी के लिए आई सजेस्ट भनवे बुराना सर, एंड फॉर आईडीटी आई सजेस्ट विशाल भत्तर सर. एंड में जाकर मैंने आईडीटी के रिविजन्स जो थे मैंने उनसे लिए थे रैपिड रिविजन्स, और मैंने उनकी चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक रेफर करी थी विशाल भत्तर सर की. और सेम विथ भनवे बुराना सर, मैंने भनवे बुराना सर की रिविजन वीडियोज़ जो थी यूट्यूब पर मैंने वो रेफर करी थी उनकी. और उनकी सुपर 30 क्वेश्चन जो उन्होंने निकाले थे मैंने वो रेफ़र किए थे, क्योंकि जिनसे मैंने रेगुलर क्लासेस ली थी आई वॉज 0% सेटिस्फाइड. तो येस, उनका नाम डिस्क्लोज करने का कोई सेंस नहीं है. नाउ कमिंग टू पेपर नंबर 5, एडवांस अकाउंट्स. तो एडवांस अकाउंट्स में ना मैंने रेगुलर क्लासेस तेजस सूचक सर से ली थी. मैंने बुक किसी की भी रेफर नहीं करी थी. मैंने बुक बेसिकली भाई मैंने सेपरेट चीज़ें करी थी. मैंने मॉड्यूल करी थी फिर आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज. मैंने 4 अलग अलग सोर्सेज से चीज़ें कवर करी थी एडवांस अकाउंट्स में भी. लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिवीजन, तो मैंने रिवीजन नितिन गोयल सर का लिया था. दोनों टीचर्स अन अकेडमी के हैं. नितिन सर अब अन अकेडमी पे नहीं है, बट तेजस सर इज स्टिल अन अकेडमी. और नितिन सर के वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, फिर उनकी क्लासेस हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो. तो मैंने रेगुलर तेजस सूचक सर से लिया था, और जो मैंने रिविजन्स लिए थे वो मैंने नितिन गोयल सर से लिए थे. और एडवांस अकाउंट्स की भी जो मैंने एएस करे थे, एएस का जो मैंने रिविजन किया था वो मैंने जय चावला सर से किया था, क्योंकि उनके एएस के चार्ट रिविजन्स बहुत अच्छे हैं. ना कमिंग टू पेपर नंबर 6, ऑडिट. तो ऑडिट की जो मैंने रेगुलर क्लासेस ली थी वो मैंने इंद्रेश गांधी सर से ली थी, जो अन अकेडमी में पढ़ाते हैं. और जो ऑडिट का मैंने मॉड्यूल रेफर करा था. मैंने ऑडिट के लिए जो बुक रेफर करी थी दैट वाज मॉड्यूल. मैंने किसी भी टीचर की बुक रेफर नहीं करी थी, मैंने मॉड्यूल रेफर करी थी. एंड फॉर ऑडिट की क्वेश्चन बैंक, मैंने ऑडिट के क्वेश्चन बैंक के लिए अंकित ओबरॉय सर के क्वेश्चन बैंक रेफर करी थी. उनके 2 बूस्टर्स हैं, और उनके दोनों ही बूस्टर्स बहुत अच्छे हैं. उनके बूस्टर 56 एंड बूस्टर 44 ऐसा कुछ है, तो उनके मैंने बूस्टर्स रेफर करे थे. दैट वाज वेरी गुड. एंड रिविजन्स के लिए ऑडिट के लिए आई चोज अंकित ओबरॉय सर. तो उनके जो एसेज के रिविजन्स थे, उन्होंने जो रैपिड रिविजन्स लिए थे वो बहुत अच्छे थे.
तो मैंने उन रिविजन्स के लिए भी आई चूज़ अंकित ओबरॉय सर। और जो रेगुलर क्लासेस में इंद्रेश सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, उनके मतलब उनके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उन्होंने बहुत अच्छे से दी थी। नाउ कमिंग टू पेपर नंबर 7 EISSM। तो EISSM के लिए मैंने रेगुलर किशन सर से किया था, किशन कुमार सर। एंड फॉर बुक मैंने मॉड्यूल रेफर करी थी, मैंने किशन सर की बुक रेफर नहीं करी थी, मैंने सिर्फ मॉड्यूल रेफर करी थी। लेकिन मैंने किशन सर की क्वेश्चन बैंक रेफर करी थी, उनकी क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छी है, तो मैंने उनकी क्वेश्चन बैंक रेफर करी थी। एंड वो रिविजन्स भी मैंने मतलब मैंने रिविजन्स भी किशन कुमार सर से करे थे। नाउ कमिंग टू पेपर नंबर 8 FMEFF। तो जिससे मैंने FMEFF की रेगुलर क्लासेस ली थी ना, आई वोंट सजेस्ट हिम बिकॉज दैट वॉज माई मिस्टेक बेसिकली कि आई डिडंट चूज अ करेक्ट टीचर फॉर मी बेसिकली। ही इज़ वेरी गुड बट इट्स नॉट बेसिकली मेरी वाइब मैच नहीं हुई उनसे, मतलब वेवलेंथ मैच नहीं हुई थी। आई वोंट सजेस्ट हिम, आई वोंट डिस्क्लोज हिज नेम। लेकिन जिससे मैंने बाद में पढ़ा था उनसे मेरी वेवलेंथ मैच हो गई थी। तो आई विल डिस्क्लोज द नेम ऑफ द सेकंड टीचर, दैट इज सुनील केसवानी सर। सुनील केसवानी सर इज़ लाइक बहुत अच्छे से FM के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, वो बहुत डिटेल में जाके बहुत डीप में जाके आपको एक्सप्लेन कर देंगे सब चीज़ें। तो मैंने FM उनसे किया था। EFF मैं अपने पुराने टीचर से कर चुकी थी पहले, तो मैंने दोबारा पूरी EFF की रेगुलर क्लासेस नहीं ली थी। लेकिन फिर मैंने EFF के लिए खुद से कर लिया था, एक तो खुद से प्रॉपरली पढ़ लिया था, और खुद से पढ़ने के बाद मैंने सुनील केसवानी सर का पॉडकास्ट था 4 घंटे का, मैंने वो पॉडकास्ट बहुत बार ले लिया था। मुझे EFF के कॉन्सेप्ट इसलिए वजह से याद हो गए थे। तो सुनील सर बेसिकली आई कैन रिकमेंड यू फॉर FMEFF। लेकिन हाँ, EFF की बुक जो है, मॉड्यूल जो है, आई वोंट सजेस्ट कि EFF की मॉड्यूल रेफर करो, क्योंकि वो बहुत बल्कि है। मतलब 40 मार्क के लिए वो मॉड्यूल इज़ नॉट लाइक, आपका इनपुट आउटपुट रेशियो नहीं प्रॉपर जाएगा, वो बिगड़ जाएगा आपका इनपुट आउटपुट रेशियो। तो आई वोंट सजेस्ट कि आप EFF के लिए मॉड्यूल रेफर करो, बहुत बल्कि हो जाएगी। तो फॉर EFF मैंने खुद के चार्ट्स बनाए थे, खुद के नोट्स बनाए थे छोटे छोटे फ्रॉम मोनीश वोरा सर्स बुक। उनकी बुक बहुत अच्छी है, उनके चार्ट्स भी अच्छे हैं, बट मैंने उनके चार्ट्स रेफर नहीं करे थे, मैंने से ऊपर से देखे थे कि हाँ देवर गुड। लेकिन मुझे खुद से, ताकि मुझे खुद के नोट्स बनाने, मैंने किसी भी टीचर के चार्ट्स आज रेफर नहीं किए थे, मैंने खुद के ज़्यादा नोट्स बनाए। तो EFF में मैंने खुद के नोट्स बनाए थे एंड उनकी बुक रेफर कर ली थी मैंने, क्योंकि उनकी बुक वॉज लाइक थोड़ी कंसाइज थी वो एज़ कम्पेयर टू मॉड्यूल, थोड़ी देखने में बिट वॉज लाइक हाँ मन होता था EFF पढ़ने का, नहीं तो मॉड्यूल बहुत बल्कि है, उसमें आपका इनपुट आउटपुट रेशियो बिगड़ जाएगा। तो येस गाइज, दीज वर द टीचर्स आई रेफर्ड फॉर माई CA इंटरमीडिएट। ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत लोगों ने पूछा था एंड आई वॉज नॉट एबल टू आंसर दिस बिकॉज बहुत डिटेल में था ना, क्या मैंने रिविजन किसी से लिए, बुक किसी से रेफर करी, क्वेश्चन बैंक किसी के रेफर करी। सो येस, आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। लेकिन देखो, ये सिर्फ नहीं रिकमेंडेशन है, आपको अपने टीचर्स खुद ही चूज़ करने पड़ेंगे जिससे आपकी वेवलेंथ मैच कर रही है। ज़रूरी नहीं कि मैंने जिस टीचर से पढ़ा था आपको भी उन्हीं टीचर से पढ़ना है, कि आपकी भी उन्हीं टीचर के साथ वेवलेंथ मैच हो जाएगी, नॉट नेसेसरी। तो आप पहले डेमो ले लो हर टीचर का, कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, आपकी वेवलेंथ मैच हो रही नहीं हो रही है, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड देन यू कैन फाइनली सिलेक्ट अ टीचर कि हाँ अब मुझे इनसे पढ़ना है, यू कैन बेसिकली फाइनलाइज अ टीचर। सो येस गाइज, थैंक यू सो मच for watching the video till the end. If you have any video recommendations, you can comment in the comment section down below, and see you in the next video. Bye bye.